वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं लेके आया हूं उसके लिए बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि कितने फॉर्म्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और क्या क्या उनके काम होते हैं। तो अब हम लोग एक एक टॉपिक को बहुत ही डेप्थ में समझने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे चीजें ब्रीफली डिस्क्राइब करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भैया हमारे यहाँ का आज सफरनामा जो है वो स्टार्ट होता है सोल प्रोप्राइटर से। तो आप सोल प्रोप्राइटर को सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, सोल और प्रोप्राइटर। अब ये सोल का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो सोल का मतलब होता है यहाँ पे सिंगल। क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे सिंगल। और प्रोप्राइटर का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए जो वो बना हुआ है, मतलब कि यहाँ पे ओनर को हम लोग कहते हैं यहाँ पे प्रोप्राइटर। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको। द वर्ड सोल मीन्स ओनली, मतलब अकेला जो बंदा है उसको बोलेंगे यहाँ पे सोल। और यहां पे बोलते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटर है इसका मतलब यहां पे हो गया ओनर, मतलब अकेला जो बिजनेस का ओनर होगा उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों यहां पे सोल प्रोप्राइटर। मतलब अकेला बंदा जो बिजनेस के लिए रिस्क लेने के लिए बैठ गया है उसको हम लोग बोलेंगे यहां पे सोल प्रोप्राइटर। तो यहां पे साइज ऑफ द बिजनेस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। अकेला बंदा बिजनेस छोटा भी स्टार्ट कर सकता है और बड़ा भी चाहे तो वो बिजनेस स्टार्ट यहां पे कर सकता है। प्रोप्राइटर इज द वन हु इज द ओनली ओनर ऑफ अ बिजनेस। प्रोप्राइटर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो पूरे बिजनेस का अकेला मालिक है, मतलब उसके साथ में कोई भी सपोर्ट में नहीं होगा। मतलब कि यहां पे उसको रिस्क भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा, प्रॉफिट भी उसको यहां पे मैक्सिमम मिलेगा। इसीलिए यहां पे ये प्रोप्राइटर जो है वो बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। इस बिजनेस को वो पूरा चलाएगा भी, मतलब मालिक भी रहेगा उसका, मैनेज भी करेगा, मतलब बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाने का काम जो रहेगा इसी बंदे का रहेगा, और कंट्रोलिंग भी इसी की रहेगी एट द एंड। आगे हम लोग बात करते हैं इज नोन एज द सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे ओन्ड मतलब मालिक भी वो रहेगा, मैनेज भी वो करेगा और यहां पे कंट्रोल भी करेगा, ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए हम लोग को ये तो समझ में आ गया, बट क्या सोल प्रोप्राइटर के फीचर्स होंगे, किस तरीके से सोल प्रोप्राइटर जो है काम करते हैं, उस पे हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। चलिए, तो इसमें सबसे पहला जो फीचर आता है वो ये आता है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। कब बनाना है, बंद कब करना, उसको जब लगेगा तब वो उसको फॉर्म करेगा, बट इसके लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल उसके पास होना चाहिए जितना उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। बट अगर मान लेते हैं वो फॉर्मेशन सही से कर सकता है बट वो बिजनेस नहीं चला पाया किसी कारण से, तो वो यहां पे क्या कर देगा, उसको क्लोजर भी कर सकता है। तो यहां पे बात इतनी सी याद रखनी है कि सब कुछ उस अकेले बंदे पे डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग और एंड कब करना है। यहां पे नंबर 2 हम लोग बात करें लाइबिलिटी की, तो वो अकेला बंदा है तो सारी जिम्मेदारी उसी को लेनी पड़ेगी। अब जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा लेगा तो यहां पे रिस्क ज्यादा होगा, रिस्क ज्यादा होगा तो प्रॉफिट का परसेंटेज भी दोस्तों यहां पे ज्यादा से ज्यादा होगा। तो इस बंदे पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी का जोर पड़ेगा, मतलब कि यहां पे प्रेशर रहेगा भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। सोल रिस्क मतलब कुछ भी नया करना है तो उसको खुद से ही इनिशिएशन लेना पड़ेगा, खुद से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। रिस्क लेगा तभी उसके पास प्रॉफिट ज्यादा जनरेट होगा, अगर रिस्क नहीं लेगा तो प्रॉफिट भी कम यहां पे जनरेट होगा। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, कहीं ना कहीं अकेला बंदा है तो कभी कभी वो हिम्मत हार जाए, या तो कभी कभी उसको ऐसा लगे कि यार मैं जो काम कर रहा हूं वो बहुत अच्छा काम नहीं हो पा रहा, मुझसे किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, तो ये सब लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी में आता है। तो कभी कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कभी कोई बिजनेस खत्म कर दिया। तो यहां पे पेरिशेबल गुड्स पे हम लोग जनरली देखते हैं कि सीजन के हिसाब से वो बिजनेस करते हैं कि जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका बिजनेस किया फिर चेंज कर दिया। तो फ्रूट्स के बिजनेस में भी ऐसे होता है, पेरिशेबल गुड्स में जनरली ऐसे ही देखने को हम लोग को मिलेगा कि जो बिजनेस है वो एक बिजनेस पे टिके नहीं रहते, अलग अलग टाइप के बिजनेस जो है वो ऑप्ट करके यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल की, तो पूरे बिजनेस पे उसी को कंट्रोल करना है, मतलब एट द एंड वही रिस्पॉन्सिबल है, वही लाइबल है, अगर कुछ गलती होती है तो उसी को यहाँ पे भुगतना पड़ेगा, वो ये चीजें किसी पे भी ट्रांसफर
ट्रांसफर नहीं कर सकता। और यहाँ बेसिकली उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी को रन करने के लिए, वहां पे प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो सिर्फ उसके हाथ में रहेंगे। यहाँ पे नो सेपरेट एंटिटी है, अब यहाँ पे कोई अलग उसकी फर्म नहीं है, उसको एक ही फर्म के अंडर में सारे के सारे काम करने हैं, भले ही वो प्रॉफिटेबल हो या वो लॉस बियरिंग हो। यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में उसको अकेले ही स्टैंड करना है और यहीं पे अकेले ही उसको क्या करना पड़ेगा, सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। आगे हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन एंड क्लोजर को, थोड़ा सा डेप्थ में समझने की कोशिश करें हम लोग। यहाँ पे देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज और सेपरेट लॉ टू स्टार्ट और क्लोज अ सेपरेट बिजनेस। ठीक है, तो यहां पे जब भी हम लोग बिजनेस बात करते हैं तो यहां पे कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं बना है कि आप बिजनेस ये स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होती है, बाकी सारे बिजनेस में आप परमिशन लेके, लोकल परमिशन लेके भी आप उसको स्टार्ट यहां पे कर सकते हैं, एक्सेप्ट इन अ फ्यू बिजनेस, फॉर एग्जांपल मेडिकल, क्रैकर्स, लिकर एक्सेट्रा। ये सारे एक्सेप्शनल बिजनेस होते हैं जिसमें गवर्नमेंट आपको परमिट करती है, हर साल का लाइसेंस रिन्यू करके देती है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली किसी ना किसी ह्यूमन बीइंग के लाइफ से रिलेटेड होते हैं, या तो ये हैजार्डस होता है, हैजार्डस का मतलब लाइफ थ्रेटनिंग भी बन सकते हैं। लिकर, क्रैकर्स, मेडिकल कहीं ना कहीं लाइफ को थ्रेटन कर सकते हैं, मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए इसका लाइसेंस लेना यहां पे जरूरी होता है। वेयर लाइसेंस फ्रॉम द सोल हिज गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना, अब इसको अकेले ही जाके क्या करना पड़ेगा, खुद के नाम पे ये लेना पड़ेगा लाइसेंस। बट बात ये है कि अगर उसकी एलिजिबिलिटी है तो उसको यहां पे लाइसेंस मिलेगा, अगर एलिजिबिलिटी नहीं है तो यहां पे लाइसेंस उसको नहीं मिलेगा। हेंस अ प्रोप्राइटर कैन स्टार्ट क्लोजर बिजनेस व्हेनेवर ही वांट्स टू। अगर मान लेते हैं कि यहां पे उसको लाइसेंस नहीं मिला तो वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, बट लाइसेंस की भी लिमिटेशन है। अगर आप लिमिटेशंस में ही काम करोगे तो ठीक है, अदरवाइज गवर्नमेंट लाइसेंस वापस ले लेगी, तब आप यहां पे बिजनेस नहीं कर सकते। दूसरा, यहां पे बेसिक जो आपका रिक्वायरमेंट है, वो बेसिक एलिजिबिलिटी, वो बेसिक एजुकेशन किसी भी चीज के लिए जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल के लिए मान लेते हैं कि आपको फार्मेसी डिपार्टमेंट से आपको कम से कम बी फार्मा करना पड़ेगा, एम फार्मा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मेडिकल शॉप्स खोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आप यहां पे गलत दवाई दे दोगे तो किसी के लाइफ के साथ बहुत बड़ा क्या हो जाएगा भाई, डिजास्टर हो सकता है। ठीक है ना, मतलब नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा। तो इसी तरीके से लिकर का भी आपके पास लाइसेंस होता है कि भाई गलत तरीके से आप किसी चीज को सर्व ना करो। तो इस तरीके से बहुत सारे बिजनेस है जिसमें अकेले बंदे के पास अगर क्वालिफिकेशन होगी तो वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, अदरवाइज वो बिजनेस को यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर सकता। मतलब लाइसेंस इज इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग यहाँ पे अकेले बंदे के लायबिलिटी की बात करें तो ये तो अनलिमिटेड होगी। क्यों? क्योंकि उसका तो शेयरिंग पार्टनर कोई है ही नहीं। अ सोल प्रोप्राइटर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्यों अनलिमिटेड लायबिलिटी? क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि अकेले ही उसने क्या लिया है, बिजनेस का रिस्क लिया है। इफ द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस बिकम्स मोर देन द बिजनेस एसेट्स, अब यहां पे बोल रहा है एक कंडीशन आ सकती है कि लायबिलिटी अगर ज्यादा हो जाए, एसेट्स कम हो जाए, मतलब देना ज्यादा है और पैसा जो है हमारे पास वो अभी कम है, देन द सोल प्रोप्राइटर हैज टू सेल ऑफ हिज पर्सनल एसेट्स। अब इसको कवर अप करने के लिए उसके पास जो बैकअप में खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी थी उसको यहां पे उसको सोल्ड ऑफ करना पड़ेगा, सेल ऑफ करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रन अ बिजनेस। अब बिजनेस तो चलाना भाई, बिजनेस तो बंद नहीं कर सकते, तो उसके बैकअप में मान लेते हैं उसने गोल्ड रख रखा होगा, मान लेते हैं उसने कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स रख रखे होंगे, तो ये सब चीजों में उसने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, इन सब से वो पैसा निकाल के बिजनेस में लगाएगा और बिजनेस को रनिंग फॉर्म में लेके आएगा। एंड रीपे द लायबिलिटी टू द क्रेडिटर्स, और जिससे भी उसने पैसा उधार लिया था या बिजनेस में कुछ सामान उधार लिया था, उन सबको वो चुकाएगा। अगर वो समय पे नहीं चुकाता है तो फिर उसको यह प्रोडक्ट मिलना बंद हो जाएगा। दूसरा, उसकी जो रनिंग है बिजनेस की, जिसको हम लोग रोटेशनल बिजनेस बोलते हैं, वो यहां पे नहीं चल पाएगा। ये सबसे बड़ा यहां पे दोस्तों प्रॉब्लम है। तो लायबिलिटी से हम लोगों को ये समझ में आ गया कि जो अकेला बंदा उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, और अगर बिजनेस सही से नहीं चल पा रहा, लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है, तो यहां पे उसको अपनी पर्सनल एसेट्स को भी क्या करना पड़ता है, सोल्ड ऑफ करना पड़ता है। तो यहां तक के हम लोग को समझ में आ गया दोस्तों कि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट फीचर पे आते हैं हम लोग, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। ठीक है, तो यहां पे वो अकेला बंदा है जो कि क्या लेगा, यहां पे रिस्क लेगा और प्रॉफिट भी जो मिलेगा उसका वो रिसिप्ट जो है, मतलब कि वो
अकेला ही प्रॉफिट को भी एंजॉय करेगा। बट पहले ये भी तो सोचो कि अगर प्रॉफिट एंजॉय करेगा दोस्तों तो लॉस भी तो एंजॉय करेगा यहां पे। ओके, इन सोल प्रोप्राइटरशिप इज द सोल रिस्क बियरर। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो अकेला रिस्क बियरर होता है, प्रॉफिट का भी और लॉस का भी। ही विल हैव टू बियर ऑल द लॉसेस इंडिविजुअली। जितने भी कंपनी में लॉसेस होंगे वो सारे के सारे उसको खुद को बियर करने पड़ेंगे यहां पे, विदाउट एनीबडी सपोर्ट। कोई भी उसका सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, फैमिली वाले सपोर्ट कर सकते हैं बट बाहर का कोई आके यहां पे सपोर्ट नहीं करेगा। अगर बैंक से वो सपोर्ट लेगा तो इट इज अ काइंड ऑफ लोन, लोन को भी तो रीपे करना पड़ेगा, तो यहां पे रिस्क तो उसको खुद ही लेना पड़ेगा। बट इफ द बिजनेस मेक्स प्रॉफिट द प्रोप्राइटर गेट ऑल द प्रॉफिट। क्योंकि यहां पे रिसिपेंट का मतलब हुआ कि वो अकेला ही सब कुछ बियर करेगा, अकेला ही सब हजम कर जाएगा भाई, जो भी उसका फायदा होगा यहां पे। तो यहां पे जो बंदा है उसको प्रॉफिट जब मिलेगा तो प्रॉफिट को भी वो अकेला यहां पे एंजॉय करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई सोल रिस्क बियरर में। अब हम लोग आगे बात करते हैं कंट्रोल की, कि उस बिजनेस को अकेला बंदा कैसे कंट्रोल करेगा, किस तरीके से करेगा। इन सोल प्रोप्राइटरशिप द होल बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय सोल प्रोप्राइटर ओनली। कोई भी उस पे यहां पे अधिकार नहीं जमा सकता, कोई भी उसको यहां रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बता सकता, उसको खुद को ही काम करना पड़ेगा, कंट्रोल भी खुद ही को करना पड़ेगा। ऑल डिसीजंस रिगार्डिंग इट्स डे टू डे इवेंट्स। अब डे टू डे के जितने भी इवेंट्स हो उन सब पे ध्यान रखने का काम जो है वो इस अकेले बंदे का रहेगा। एंड एक्सपांशन आर कंट्रोल्ड बाय हिम। अगर उसको एक्सपांड भी करना है तो उसी को पता होना चाहिए कि मैं कब एक्सपांशन करना चाह रहा हूं। अगर उसने अपने सीक्रेट्स को शेयर करा तो यहां कहीं ना कहीं लूप होल्स आने लगेंगे, लोग उसको क्या करने लगेंगे कि भैया खींचने लगेंगे कि नहीं ऐसा मत करो, रिस्क ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे एक्सपांशन को भी कंट्रोल उसको खुद को करना पड़ेगा। एल्दो ही में अपॉइंट मैनेजर्स, इसीलिए क्या करेगा वो अपने अंदर में बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करेगा जिनको कहा जाएगा मैनेजर, जो चीजों को कंट्रोल करने का काम करेंगे, टू सुपरवाइज द वर्क। और वर्क को यहां पे वो देखेंगे और सारी रिपोर्ट वो किसको देंगे भैया, ओनर को देंगे। तो सोल प्रोप्राइटर में ये फायदा है, अपने लोगों को मैनेजर अपॉइंट करो ताकि सारे वर्क पे वो क्या कर सके, वॉचडॉग की तरह काम कर सके, देख सके कि सारे काम सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यहां पे आगे हम लोग बात करते हैं, यहां पे ये सेपरेट एंटिटी होगी भैया, कोई अलग अलग नहीं होगा यहां पे, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर का मतलब हुआ कि एक के अंडर में ही यहां पे काम करना है। इन द आइज ऑफ लॉ सोल प्रोप्राइटर and are not two separate एंटिटीज। यहां पे सोल प्रोप्राइटर अकेला रहेगा, मतलब बिजनेस एंटिटी जो रहेगी सिर्फ अकेली रहेगी, दूसरी कोई एंटिटी इसमें एड ऑन नहीं होगी। बट वन एज ही इज द होल एंड सोल ऑफ द बिजनेस, पूरा कंप्लीटली बिजनेस का ओनर यही रहेगा और सोल भी पूरा का पूरा क्या रहेगा, बिजनेस का यही रहेगा। ही बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल बिजनेस लायबिलिटी, मगर गलतियों के समय भी आप अकेले ही रहोगे और प्रॉफिट के समय भी आप अकेले ही रहोगे। तो यहां पे कोई सेपरेट एंटिटी जो है वो आपके लिए यहां पे फॉर्म नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से समझ में आ गया कि भैया कोई भी सेपरेट एंटिटी यहां पे नहीं रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि सोल प्रोप्राइटर होने से क्या क्या फायदे हैं। तो फायदे तो बहुत सारे होंगे भाई, क्योंकि अकेले हो तो आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, किसी को आपको यहां पे जवाब नहीं देना है कि आपने ये बिजनेस क्यों किया, कैसे किया, जो भी है XYZ, ठीक है। तो इसमें क्या क्या फायदे होते हैं एक एक हम लोग समझने की कोशिश करें। सबसे पहले क्विक डिसीजन मेकिंग, क्यों, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है इसीलिए आपको ही सब कुछ करना है, तो डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाती है। यहां पे कोई प्रोसेस नहीं है क्योंकि यहां पे ना, ओके। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं क्योंकि सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, सब कुछ आप ही पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है और आपको आंसर भी खुद ही करना है। डायरेक्ट इंसेंटिव होता है, डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या है, हम पे बोल सकते हैं भाई कि किसी ने एक अच्छा काम करा, किसी ने आपको एडवाइस दी, तो हो सकता है आप उसको सीधा सीधा पैसा दे दो, रेम्यूनरेशन दे दो, मॉनेटरी टर्म में दे दो, नॉन मॉनेटरी टर्म में दे दो। कोई एडवाइस अगर आपको अच्छी करता है तो आप उसको क्या करेंगे भाई, बहुत अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस, अकेले हो इसीलिए स्टार्ट भी खुद ही करोगे और बंद भी चाहे तो खुद कर सकते हो। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, अब यहाँ पे आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। समझदारी बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस में, क्यों, क्योंकि मार्केट में सारे लोग बैठे हुए हैं और सारे लोग बैठे हुए हैं तो वो आपके कॉम्पिटिटर्स है। अगर उनके हिसाब से या उनसे अच्छा काम नहीं करा तो मार्केट से आउट होने में समय यहाँ पे नहीं लगेगा। चलिए हम लोग एक एक चीज को समझते हैं आप प्रॉपर्ली।
क्विक डिसीजन मेकिंग में इन सोल प्रोप्राइटरशिप ओनली वन पर्सन मैनेजर एंड कंट्रोल द बिजनेस। अकेला हो सकता है कि वो बंदा ओनर हो और उसके पास एक मैनेजर हो जिससे वो पूरे बिजनेस को वो कंट्रोल कर रहा हो। सो ही टेक्स ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग बिजनेस हिमसेल्फ विदाउट कंसल्टिंग एनी अदर पर्सन। वो पूरे बिजनेस के जितने भी डिसीजन से अकेला खुद ले सकता है, किसी भी बंदे की इसको जरूरत यहाँ पे नहीं है। देयरफॉर अ क्विक डिसीजन इज टेकन, इसीलिए यहाँ पे डिसीजन में जो टाइम है वो बहुत ही कम लगता है और क्विक डिसीजन यहाँ लिया जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन की बात करें इन सोल प्रोप्राइटरशिप, एज वन पर्सन हैज टू टेक ऑल द डिसीजन, जब अकेले ही डिसीजन लेना है, ही नीड नॉट शेयर द बिजनेस सीक्रेट विद एनीवन एल्स, तो उसको अपने बिजनेस के जो भी सीक्रेट्स है उसको यहाँ पे किसी से शेयर नहीं करना। ही इज नॉट बाउंड बाय एनी लॉ, और कोई भी लॉ उस पे एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कोई भी नियम नहीं बना है कि आपको इसी नियम के थ्रू यहाँ पे सारे के सारे जो भी है यहाँ पे इंफॉर्मेशंस को लीक नहीं करना है, या यहाँ पे ऐसा कोई लॉ नहीं बना जो कि आपको यहाँ पे प्रेशराइज करे कि आपको ऐसे ही डिसीजंस लेने हैं। लॉ टू पब्लिश फर्म अकाउंट्स टू सो नो सीक्रेट्स आर लीक्ड आउट, खुद पे भरोसा रखेंगे, खुद का काम करेंगे तो यहाँ पे लीकेज जो है नहीं होगा, मतलब इंफॉर्मेशन दूसरे तक के नहीं पहुंचेगी। अब हम लोग यहाँ डायरेक्ट इंसेंटिव की बात करें तो यहाँ पे देयर इज डायरेक्ट इंसेंटिव टू द सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि आपने काम करा है तो आप ही को यहाँ पे पैसा मिलेगा। हो सकता है आपके मैनेजर ने सपोर्ट करा है तो आप उससे भी शेयर कर सकते हैं कुछ मॉनेटरी टर्म, सच दैट गेट द एंटायर प्रॉफिट इन रिटर्न फॉर हिज इंडिविजुअल हार्ड वर्क इन द बिजनेस। अगर मैनेजर ने सपोर्ट करा तो उसको दे सकते हैं, अगर खुद ही कुछ सब कुछ करा है तो पूरा जो रेम्यूनरेशन है और पूरा जो प्रॉफिट है वो आपके पास आएगा, क्योंकि रिस्क भी आपने लिया है और मेहनत भी आपने करी है, हार्ड वर्क भी आपने किया है। यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट की। समझदारी बहुत जरूरी है। एज द सोल प्रोप्राइटर इज वर्किंग फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए जब काम कर रहा है, ही गेट्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, उसको पता है कि भाई मैं जो काम कर रहा हूं अगर मैं गलत किया तो मेरे को यहाँ पे रिजल्ट भी जो है वो गलत मिलेगा। He start feeling more responsible and become satisfied, जब वो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो और सेटिस्फाइड होते हुए चला जाएगा, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ता चला जाएगा। तो हमें पता है कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, तो हार्ड वर्क करते जाएगा और सक्सेस की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है, मगर उसको प्रेशर में ही परफॉर्मेंस देना, बिना प्रेशर के परफॉर्मेंस तो नहीं आने वाला। दिस ऑल्सो एनकरेजेस हिम टू अकम्प्लिश द टारगेट सेट बाय हिम ऑन टाइम, उसने अपने लिए ही जो टारगेट बनाया है उसको ही तय समय में क्या करना है, उसको रिसीव करना है, या तो हम लोग क्या बोले तय समय में उसको यहाँ पे गेन करना है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो यहाँ पे उसकी समझदारी जो है वो तो सब अपनी जगह पे ठीक है, बट प्रॉब्लम यह है कि अगर उसने प्रॉफिट अर्न नहीं करा तो उसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो फिर और डिले हो जाएगा। तो तय समय में सारी चीजें यहाँ पे अचीव करना जरूरी है, इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। समझदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस की, क्योंकि वो अकेला है तो वो बिजनेस को स्टार्ट भी कर सकता है और वो चाहे तो क्लोज भी कर सकता है, बट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है यहाँ पे भी। इन सोल प्रोप्राइटर बिजनेस द पर्सन हु ओन्स द बिजनेस हैज अ फुल राइट टू फॉर्म क्लोज हिज बिजनेस अकॉर्डिंग टू हिज विश, अपने हिसाब से उस बिजनेस को वो स्टार्ट भी कर सकता है, अपने हिसाब से उस बिजनेस को वो बंद भी कर सकता है। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनी फॉर्मेलिटी, इसको किसी को बताना नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी, कोई लीगल फॉर्मेलिटी, कोई लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करना है। एल दो लीगल इन बिजनेसेस, हाँ अब यहाँ पे अगर कोई लाइसेंस अगर लिया है तो उसको वो सरेंडर करना पड़ेगा, कोई परमिशन लिए तो उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। इट माइट बी सो रिक्वायर्ड टेकिंग लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो बिजनेस के लिए लाइसेंस लिया था उसको यहाँ पे उसको बंदे को सरेंडर करना जरूरी है। तो इस तरीके से हम लोगों को चीजें समझ में आती है भाई कि भाई फायदे जो है सोल प्रोप्राइटर के बहुत सारे हैं। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, अब कहीं ना कहीं ये चीज तो रहती है कि अगर कुछ समय तक के प्रॉफिट नहीं आता तो दिमाग में ये चलता है कि क्या हम ये बिजनेस को बंद कर दे। इस तरीके से इन सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। इफ द सोल प्रोप्राइटर डाइज, हो सकता है किसी कारण से किसी बंदे की डेथ हो जाती है, तो यहां पे भी ये प्रॉब्लम है क्योंकि सारा रिस्क तो उस बंदे ने अकेले लिया था। यहाँ पे बिकम सिक, अगर मान लेते वो बीमार पड़ गया, इनसेन और बैंकरप्ट, या तो मान लेते इनसेन हो जाए, समझदारी उसकी कम हो जाए, या मेंटली वो इल हो जाए। आगे हम लोग बात करते थे बिजनेस क्लोजेस डाउन एज नो वन एल्स हैज द लीगल अथॉरिटी टू कंटिन्यू इट। प्रॉब्लम ये है कि उसको वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उसके यहाँ जो भी होगा उसको बेसिक लीगल फॉर्म
फॉर्मेलिटीज को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके वो यहाँ पे क्या कर सकता है, वो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिस्क है, जब वो अकेला बंदा इसको काम को करने वाला है तो इस तरीके से रिस्क तो उसको लेना पड़ेगा। तो ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।